नमस्कार जी, स्वागत है आपका। मैं पंजाब केसरी टीवी पर इस वक्त की एक बड़ी खबर लेकर हाजिर हूं। मैं संजीव शर्मा हूं। आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए और इस खबर को शेयर भी कर दीजिएगा। बीजेपी को झटके लगने शुरू हो गए हैं। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि बीजेपी को झटके लगने शुरू हो गए हैं। उपचुनाव की हार के बाद अभी पार्टी में आधिकारिक रूप से मंथन का दौर शुरू नहीं हो पाया है और 24, 25, 26 को ये बैठक जो है तय है। यानी कल, आज 23 है, कल से ये बैठक शुरू होनी थी शिमला में। लेकिन उस बैठक से ठीक पहले बीजेपी को झटका लगा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उपाध्यक्ष कृपाल परमार ने अपना पद छोड़ दिया। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर है। हिमाचल बीजेपी से उपाध्यक्ष पद से कृपाल परमार ने इस्तीफा दे दिया है। कृपाल परमार वही कृपाल परमार जो फतेहपुर से टिकट चाहते थे, टिकट नहीं मिला, उन्होंने बगावत भी नहीं करी। इसके बावजूद फतेहपुर में बीजेपी हारी और अब जब बीजेपी की समीक्षा की बैठक कल से शुरू हो रही है, जिसमें कोर ग्रुप की बैठक भी होनी है, कार्यकारिणी की बैठक भी होनी है, उससे ठीक पहले कृपाल परमार ने बीजेपी के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब के टीवी पर आप देख रहे हैं, हम आपसे शेयर कर रहे हैं और इसको जल्दी से जल्दी शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि बीजेपी के साथ जो है अब दिक्कतें बढ़नी शुरू हो गई हैं। ये संभव है कि अकेले कृपाल परमार ही नहीं, कुछ और लोग भी इस्तीफा दे सकते हैं। ये शाम तक एक आध इस्तीफा और हो जाए तो कोई बड़ी आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर, कृपाल परमार जो भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के उपाध्यक्ष थे, मैं इसलिए शब्द यूज कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। अभी अभी उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी के अध्यक्ष सुरेश कश्यप को भेजा है। ये सबसे पहले ये खबर पंजाब के टीवी पर हम ब्रेक कर रहे हैं। कृपाल परमार ने बीजेपी के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। कई कारण इसके होंगे, इफ्स एंड बट्स रहेंगी। अभी हमारी उनसे बातचीत भी हुई है, वो भी हम आपको सुनाएंगे। आप जल्दी से जल्दी इसको शेयर भी कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। मुझे मालूम है कि इस वक्त आप अपनी क्योंकि वीकेंड अभी शुरू हुआ है, नया वीक शुरू हुआ है, आप अपने ऑफिस में बिल्कुल जो है व्यस्त होंगे तमाम चीजों के लिए। लेकिन ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं शेयर कर रहा हूं कि बीजेपी की दिक्कतें बढ़नी शुरू हो गई हैं। कुछ देर की खामोशी के बाद जो तूफान था उसके संकेत आने शुरू हो गए हैं। बीजेपी में काफी उठापटक संभावित है और पहले जो रुझान है हार के बाद का वो ये आ गया है कि कृपाल परमार ने पार्टी के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने भी ये संकेत दिए थे कि कहीं जो है भीतरघात हुआ है, कहीं ऐसा हुआ है, कहीं वैसा हुआ है, कहीं श्रद्धांजलि स्वरूप जो हम हारे हैं। इन तमाम चीजों के ऊपर कोई आधिकारिक रूप से मोहर लगती कि श्रद्धांजलि स्वरूप जो वोट मिले, सहानुभूति मिली, उससे हारे, या फिर अपने लोगों से भीतरघात हुआ उससे हारे, या फिर टिकट गलत बांट दिए गए उससे हारे, या कोई और वजह रही, या बहुत ज्यादा आत्मविश्वास था उससे हारे, या फिर महंगाई ने हराया, क्या कारण रहे, इन कारणों की बीजेपी विवेचना करे इससे पहले कि आधिकारिक रूप से उस विवेचना के लिए शिमला में बैठे, जो कि कल से बैठक शुरू होनी है। टेक्निकली कल कोर ग्रुप की बैठक है और उसके बाद पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक है, फिर विधायक दल की भी बैठक रखी गई है इन तमाम मंथन के लिए। ठीक उससे पहले हिमाचल प्रदेश बीजेपी में एक बड़ा जो है झटका इसको कह सकते हैं बीजेपी को है कि कृपाल परमार जो कि सांसद रहे राज्यसभा के, पिछला इलेक्शन उन्होंने फतेहपुर से लड़ा था, उसको 1100 वोटों से हारे थे। इस बार उनको टिकट नहीं दी गई उपचुनाव में। वो बागी तो नहीं खड़े हुए, लेकिन उन्होंने एक तरह से किनारा कर लिया था वहां चुनाव प्रचार से। वहां भी बीजेपी हारी, बाकी 3 जगह पे और भी हारी है, जिसमें मंडी की संसदीय सीट भी है। और अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया इससे पहले कि कल आधिकारिक रूप से बैठक शुरू हो। क्या कुछ उन्होंने कहा ये हम आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। थोड़ी देर पहले हमने कृपाल परमार जी से बातचीत करी है, आपको उसका जो है अंश सुनाते हैं। कृपाल परमार जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। कृपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी में। और क्या ये सही है कि आपने बीजेपी के उपाध्यक्ष पद से जो है इस्तीफा दे दिया है? जी जी। क्या कारण रहे होंगे कृपाल जी इसके? बस कारण के कई हैं। मैंने अध्यक्ष को भी पत्र भेजा, अपना त्याग पत्र भेजा है। जी जी। और कारणों का खुलासा मैं पार्टी स्तर पर पत्र लिख के उनको मैं करूंगा। मैं बड़े दिनों से कुछ महसूस कर रहा था जिसका रिजल्ट मुझे नहीं मिल रहा था। जी जी। तो इसलिए मैंने भेजा। मैं चाहता हूँ कि एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में मैं पार्टी में काम करता रहूं। कृपाल जी, अभी जो बैठक आ रही थी तो ये उससे पहले आपका इस्तीफा हुआ है, तो इसको जोड़कर अगर देखा जाए तो क्या ये तय था कि आप बैठक में जा रहे हैं या नहीं जा रहे? इस पर चर्चा नहीं करूंगा फिलहाल। मतलब लेकिन इतना तय है कि आप अभी पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं। पार्टी का पद छोड़ रहे, पार्टी किसी की थोड़ी है, पार्टी तो हमारी सबकी पार्टी है। जी जी जी। पार्टी में कार्यकर्ता है, पार्टी के
कार्यकर्ता होने से थोड़ी को रोक सकता है। पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया कृपाल जी आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो कृपाल परमार जी, तो देखा आपने, कृपाल परमार ने साफ कहा कि वो पार्टी के कार्यकर्ता है, पार्टी में तो वो रहेंगे, लेकिन वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। मतलब अब उन्होंने सीधे सीधे जो है पार्टी फोरम पे उन्होंने कहा कि मैं अपनी बात रखूंगा, और इससे पहले का स्टेप जो है उन्होंने ले लिया, उन्होंने उपाध्यक्ष पद से छोड़ दिया। अगर बात करें पार्टी के उपाध्यक्षों की, तो इस समय पार्टी में वो 8 उपाध्यक्ष, संविधान के अनुसार 8 उपाध्यक्ष होते हैं, और एक संगठन मंत्री को मिलाकर 4 महामंत्री होते हैं। इसके अलावा महासचिवों की माफ कीजिए 4 महासचिव हो गए संगठन मंत्री को मिला के, उसके अलावा सचिवों की लंबी चौड़ी जमात है और कार्यकारिणी के सदस्य। कुल मिलाकर जो है 100 के आसपास ये मामला बैठता है, लेकिन मुख्य पदाधिकारी जो है वो 34 के आसपास रहते हैं। इस वक्त की अगर बात करें तो प्रवीण शर्मा पूर्व मंत्री रहे हैं, ऊना वाले, चिंतपूर्णी वाले, वो उपाध्यक्ष हैं, और कृपाल परमार उपाध्यक्ष थे मैं शब्द इसका इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं, जो अभी जुड़े हैं उनको भी बता दूं कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा राम सिंह कुल्लू वाले, वो पहले जनरल सेक्रेटरी थे पिछली बारी, इस बार वो पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। पुरुषोत्तम गुलेरिया, संजीव कटवाल, रतन सिंह पाल अर्की वाले, जो अर्की से हारे हैं वो, और इसके अलावा कमलेश कुमारी विधायक हमीरपुर से हैं, भोरन से वो, और धनेश्वरी ठाकुर, 2 महिलाएं, 6 पुरुष पार्टी के उपाध्यक्ष पद पर इस वक्त हैं। 8 उपाध्यक्ष पार्टी के हैं, अभी 7 रह गए हैं, 7 रह गए हैं, क्योंकि एक उपाध्यक्ष कृपाल परमार ने इस्तीफा दे दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कुछ और उपाध्यक्षों की भी इस तरह से इस्तीफे की खबरें आ सकती हैं, कुछ और पदाधिकारी भी जैसे। इसकी वजह क्या है वो भी बताता हूं। ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी का जो नेतृत्व है और सरकार जो है, सरकार का जो नेतृत्व है, इन्होंने जिस तरह से बयानबाजी करी पिछले दिनों से कि हम देख रहे हैं कि पार्टी में कुछ लोगों ने काम नहीं किया या ठीक से काम नहीं किया, ये जैसा कि सुरेश कश्यप की इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही थी, सुनने में आ रहा था कि वो कह रहे थे कि मुझको तो मेरी टीम ही नहीं मिल रही, तो वो नई टीम का गठन करना चाह रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि वो नई टीम का गठन करते, टीम अपने आप जो है विघटित होनी शुरू हो गई है। माना यह जा रहा था कि 8 में से कम 4 उपाध्यक्ष बदले जा सकते हैं। अगर ये सही था और मान लें कि इसकी भी भनक कृपाल परमार को लगी थी कि हो सकता है उनको हटा दिया जाए, तो उन्होंने पद छोड़ा, तो ये अलग बात है। लेकिन अगर फिर ऐसा था तो 3 और को भी भनक लगी होगी कि उनको निकाला जाएगा, तो वो भी पद छोड़ेंगे, तो बवाल तो फिर भी बढ़ेगा। तो कुल मिला के बीजेपी की दिक्कतों का अंत जो है वो तो बाद की बात है। अभी तो बीजेपी की दिक्कतें एक तरह से हम कह सकते हैं कि शुरू हुई हैं। तो वो कहते हैं ना कि अभी तो पार्टी शुरू हुई, तो पार्टी में अभी बवाल शुरू हुआ है, और ये बवाल निश्चित तौर से बढ़ेगा, क्योंकि बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक से ठीक 24 घंटे पहले, कल सुबह ये कार्यकारिणी वहां शुरू हो जाएगी। आज 23 तारीख है, 24, 25, 26 से ये बैठक है, 3 दिन शिमला में है। तो उससे ठीक 24 घंटे पहले उपाध्यक्ष पद से एक व्यक्ति का इस्तीफा देना, उस व्यक्ति का जो आहत चल रहा था कि उन्हें टिकट नहीं दिया गया। हालांकि एक बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री जब गए थे तो वो उनके साथ कोटखाई चले गए थे, और वो मान गए थे कि मुझे जो है पार्टी के खिलाफ जाके, पार्टी की मुखालफत करके इंडिपेंडेंट नहीं लड़ना है। लेकिन जहां कोटखाई में मुख्यमंत्री उनको ले गए, वहां तो मामला हो गया। तो ये एक तरह से पहले ही कोटखाई में तो चेतन प्रागटा पहले ही बाहर हो गए हैं, उनकी जगह 2 जो आईटी सेल है उसको फ्रैगमेंट करके 2 लोगों को वहां दायित्व दिया गया है। अनिल डडवाल और पुनीत शर्मा को फेसबुक और सोशल मीडिया अलग बना दिया गया। आईटी सेल बीजेपी की अलग बन गई है, पहले एक ही होती थी, तो 2 नियुक्तियां तो वो पहले हो गई थी। इसके अलावा बहुत से जुब्बल कोटखाई तो खैर पूरे का पूरा ही रिवैम्प हो गया वहां पे, और 2 लोगों को कार्यकारिणी में लिया था, खुशहाल ठाकुर को और नीलम सराय को। कहा भी ये गया था तब कि हार का नाम मिला है, लेकिन इनको किस चीज का नाम मिला है ये भी देखना होगा कृपाल परमार को, क्योंकि इन्होंने कोई बगावत नहीं की थी। और अगर इनको इसलिए निकाला जा रहा था, अगर मान लिया कि निकाला भी जा रहा था, तो अगर ये इस वजह से परेशान है कि इनको इसलिए शायद निकाल रहे थे, इन्होंने हो सकता है ये इनको लगा हो कि मुझे निकाल रहे इसलिए मैं पहले चले जाता हूं, तो फिर ऐसी स्थितियां तो हरकी में भी हैं। वहां पे भी गोविंद शर्मा ने बगावत तो नहीं करी, लेकिन उन्होंने खुल के काम भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि अर्की के अलावा जहां मुझे लगाएंगे मैं चले जाऊंगा। तो ये चीजें कहीं ना कहीं गड़बड़ है, बहुत सी चीजें आ रही हैं। आज जो है संगठन के कुछ एक पदाधिकारियों को लेकर भी मामला मीडिया में छाया हुआ है कि किस तरह से जो है उन्होंने किसी एक सरकारी कर्मचारी के हाथ बदतमीजी करी है। इससे पहले कृपाल परमार की क्या ही एक
जो फेसबुक अपडेट आया था उसमें भी उस संगठन के पदाधिकारी के ऊपर थोड़ा सा आक्षेप आया था। तो ये सारी चीजें सत्ता और संगठन में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी का संकेत करती हैं, कहीं ना कहीं इस बात का संकेत करती हैं कि वहां कोई ना कोई प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम कितनी हल होती है कितनी नहीं है देखना होगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको सबसे पहले पंजाब केसरी पर हम बता रहे हैं कि कृपाल परमार ने बीजेपी हिमाचल प्रदेश के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। आगे कौन ये हम नहीं जानते, वक्त बताएगा। और इस वक्त हम आपसे विदा लेंगे, लेकिन अब निश्चित तौर से जो कल से बैठक हो रही है वो और भी चर्चा का विषय रहेगी, उस पर और भी विश्लेषकों की नजर रहेगी। अभी कृपाल परमार ने इस्तीफा दिया है, क्या कुछ और लोग शाम को इस्तीफा दे देंगे? एक बड़ा यक्ष प्रश्न है, और यक्ष प्रश्न का उत्तर तो युधिष्ठिर ही दे सकता है। इन प्रश्नों का उत्तर हमारे पास नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका जुड़ाव के लिए। काइंडली इसको शेयर कर दीजिएगा, बहुत से लोगों तक ये खबर आपसे भी पहुंचेगी। आप भी बीच में कड़ी का काम करेंगे, आप शेयर करेंगे तो जो आपसे जुड़े हैं उनके लिए आगे पहुंचेगी। तो एक बार फिर से मैं रिपीट करूं कि बीजेपी हिमाचल प्रदेश की कार्यकारिणी में या उसके पदाधिकारियों में उपाध्यक्ष का पद जिनके पास था, कृपाल परमार के पास, जिन 8 लोगों के पास था उनमें से कृपाल परमार थे। तो कृपाल परमार ने बीजेपी के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। थैंक यू वेरी मच।